जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित मैथ के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, कई चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे, देखिएगा। सबसे पहली बात कि अगर ये मिनट दिए गए तो इसको भी आप मिनट में चेंज कर लो। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1 घंटे का, आपसे 1 घंटे का किसके साथ में लगा, 1 घंटे, तो इसको आपको बटे में लिखना है। तो 1 घंटे को ये मिनट में बदल लो तो कितना मिलेगा, 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 15 मिनट को आपको ऊपर लिखना है, का हो उसको नीचे लिख देना, ठीक है। अब इसमें गुणा कितने करोगे, आप 100 का करोगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा करोगे, 15 से इसको काटो, 15 एकम 15, 15 चौकू कितना हुआ, 60। अब क्या करना, 4 से 100 में भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25 बार में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए, 25%। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 7700 है तथा महत्तम समावर्तक 11 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें दूसरी संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसका कंसेप्ट होता है लासा गुणा मासा, आपको अंश में लिखना है और जो एक संख्या दी जाए उसको बटे में लिखना है। तो लासा गुणा मासा, देखिएगा ये लिखा है 7700, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 77 गुणा 100, बात एक ही है ना। अब गुणा कितने का, इसका कर देंगे 11 का, तो ये 11 हो गया। अब बटे में कितना लिखना है आपको, 275। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे अब इसको काट दो। अगर आप काटना चाहो 11 से तो इसको काट सकते हैं। तो 11 एकम 11, अब 11 दूनी 22, 27 में से 22 कट गया, 5 बचा, यहाँ पे कितना होगा 55, तो 11 पचे 55, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 से हम 100 को काटेंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौक कितना हुआ 100, ये हो गया। अब 4 का गुणा 77 में करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 कितना हुआ 30, तो ये 308 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक संख्या तो आपको मालूम नहीं, तो आप क्या मानो, एक्स मान लो। अब का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा करना है। 70%, 70% को कैसे लिखेंगे, 70 बटे आपको कितना करना, 100, क्लियर। अब ये 210 इसके बराबर कर दो, ये इस तरीके से कर दिए ना, 210। जीरो से ये जीरो आप काट दो, कट गया। 7 से 21 काटो, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, क्लियर। अब 300 का गुणा इसमें कर दो, 300 का गुणा 100 में करोगे तो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। तो जो x की वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएगी, 300 मिल जाएगी। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया 0.000064 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बहुत ज़रूरी है ये काम। तो वर्गमूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब 0 दशमलव क्या यहाँ पर 0 0 0 और 0 6 और 4, ठीक है, इसका वर्ग। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लास्ट की तरफ से दो दो अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, ऐसे 2 अंकों का एक जोड़ा बना। अब यहाँ से डबल जीरो का एक जोड़ा बनेगा और यहाँ पर डबल जीरो का एक जोड़ा बनेगा। अब सोचो कि अगर ये जीरो ना होता तो ये 64 कितने का वर्ग होता, तो आपको भली बात पता होगा कि ये 8 का वर्ग होता है, तो आपको यहाँ पे 8 लिख लेना है, ठीक। अब देखो ये कितना का हो गया, 8 का वर्ग है, रख लो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कितने जोड़े बनाए आपने, दो दो अंक, एक तो ये बना और एक ये बना और एक आपका ये बना, तो कितने जोड़े बने, 3। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 3 अंक ऐसे बनाना है, एक जीरो और बना लेना। तो यहाँ पर ये पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगने के बाद यहाँ एक जीरो रखेंगे, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा, 0.008। नेक्स्ट देखते हैं। 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। तो देखिएगा विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, देखिएगा एक कंसेप्ट होता है कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर आपका रहेगा एमआरपी, क्या लिखेंगे, एमआरपी गुणे आपको क्या करना है, 100 में से जो भी आपकी छूट दी जाए उसको आपको घटा देना है। तो ये आपको पहले समझना है, छूट परसेंट, थोड़ा यहाँ पे छूट परसेंट और बटे में आपको कितना करना, 100, ये आपका होता है कंसेप्ट।
ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा यहाँ पे MRP रखना है और यहाँ पे से 100 में से छूट को घटा देना है। कौन सी ये, तो 100 में से आपको 10 को घटाना तो 90 बचेगा और यहाँ आपको 10 रखना है। अब देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, आपने ये कंसेप्ट को देख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SP, तो SP बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा अंकित मूल 10 है तो 10 लिख लो, क्लियर। अब 10% छूट, तो 10% छूट होगी, 100 में से 10 चला गया, कितना बचेगा 90, तो आप यहाँ पे 90 लिख लो। बटे में आपको कितना करना 100। देखिएगा एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से यानी कि ये 10 से ये 10 पूरा खत्म हो गया, तो बचा कितना 9 बचा, ये 9 बचा। तो SP का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, यदि 5% वार्षिक हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपया हो तो मूलधन रुपए में क्या होगा। आपसे मूलधन पूछा गया और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो मूलधन बराबर, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो मूलधन बराबर आपका कंसेप्ट होता है कि SI गुणे 100। तो SI आपका कितना दिया, साधारण ब्याज कितना दिया गया आपका 180, तो आपको लिख लेना 180 गुणे कितना करना है 100, क्लियर दोस्तों, साधारण ब्याज गुणे 100। अब बटे में कितना लिखना है, जो आपका दिया जाए दर और समय, इसमें लिख लेना है कितना, दर जो रेट बोलते हैं उसको, अब यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट दो। अगर इसको आप काटोगे 3 से इसको काटोगे किसको, 18 को, तो 3 18 60 बार में चला जाएगा, क्लियर दोस्तों। अब 5 से अगर 60 को काटोगे या इसको 100 को काटोगे, बात तो एक ही है ना। तो इसको आप काटोगे तो इसको क्या करेंगे, चाहे किसको काट दो, इसको काट दिया मैंने 100 को, तो कितनी बार जाएगा 20 बार। अब क्या करना है समझ लो कि अगर आप 60 का गुणा किस में करोगे, इसका गुणा करना है इसमें, तो 60 का गुणा 20 में करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी 1200। कितनी मिलेगी 1200। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपया है और विक्रय मूल्य 900 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मान लीजिएगा कि आपने खुद ही 750 रुपये का एक रेडियो खरीदा, ठीक है, और उसे बेच दिया कितने में, 900 रुपये में। तो अगर आपसे बेसिक भाषा में पूछा जाता है कि अगर रेडियो आप 750 के लाते हैं और 900 रुपये का बेच देते हैं तो आपको घाटा हुआ या मुनाफा हुआ, तो आप कहोगे इसमें लाभ हुआ, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर लाभ कितना मिलेगा, तो आप इसमें से निकाल सकते हैं ना लाभ, ये लाभ पहले निकालना पड़ेगा परसेंट के लिए। तो देखिएगा 900 में से अगर आप 750 घटा दोगे तो आपको 150 मिलेगा, जो कि ये लाभ हो गया। अब देखिएगा ये क्या हो गया, लाभ। अब चाहिए आपको परसेंट में लाभ चाहिए, तो परसेंट लाभ बराबर क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वाला लाभ आपको यहाँ रखना है, कौन सा, ये वाला लाभ रखना है यहाँ। 150 गुणे आपको कितने करने हैं 100, बटे में क्या आना है, जो वस्तु खरीदी थी, मतलब कितने 750 रुपये। यहाँ पे हमेशा CP आता है, तो 750। देखिएगा जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब 15 से 75 काटो, 15 एकम 15, 15 पंचे कितना हुआ 75। 5 का भाग 100 में दो, 5 का भाग 100 में दो, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। तो लाभ परसेंट कितना आएगा 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में कितना होता है, दोगुना हो जाता है, तो इसी दर से वह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का। इसको कैसे लगाएंगे, आपको इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको नहीं आता है तो अभी आ जाएगा। देखिएगा कितना वर्ष दिया गया 4 वर्ष, तो आपको यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है 4 वर्ष। क्या लिखना है 4 वर्ष ऐसे। अब यहाँ पर जो दुगना दिया जाए वो लिखना है, तो दुगना कितना दिया गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि कितने वर्षों में, इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो आप समझिएगा 16 गुना कितने वर्षों में, तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लो। मान लो यहाँ पे कोई बरस होगी, ईयर होगी, तो ये इस हिसाब से मान लो कि यहाँ पे बरस होगी, और वो कितना गुना हो गया 16, ठीक है। अब देखिएगा अगर इसको आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, और थोड़ा अगर अच्छे से एक बार समझना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, इस दो का इसमें लासा जैसे निकालते हैं, इसी तरीके से इसको काटना है। तो मान लो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ पर 16 से काटना शुरू किया, यानी कि 2 से काटा 16, तो कितनी बार बन जाएगा 2 अट्ठे 16। थोड़ा आपको देखने की कोशिश करना। अब यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 बार। फिर 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार। फिर 2 से काटोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आपने काटा 16 को, तो कितनी बार 2 मिल रहा है,
1 2 3 और 4, तो 4 बार मिला है ना। तो आपको इसी तरीके से इसको काटना है। अब देखिएगा ये 2 4 बार आया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने रब कर दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 16 को आप 16 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। ऐसे 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो। अब ये जो पावर आया, ये जो पावर आया, इसका ही गुणा आपको करना है। इस पावर का गुणा किस में करना है, पहले वाले समय में करना है ना, इसमें। तो 4 चौकू कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे आपको 16 रख देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 वर्षों में कितने हो जाए, 16 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपसे महिला पूछी गई। देखिएगा सबसे पहले जो आपका अनुपात दिया जाए, देखिएगा यहाँ पर अनुपात दिया गया 5:3। तो देखिएगा जो पुरुष हैं उनको मैंने क्या मान लिया, मैन। क्लियर दोस्तों। अब जो महिलाएं उनको मान लिया वोमेन। अब देखिएगा इनका अनुपात कितना दिया, इनका अनुपात दिया गया, इनका अनुपात है 5:3। कितना है, 5:3। देखिएगा यहाँ पर गांव में 800 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, 800। तो यहाँ पर आपको 800 लिख लेना है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अनुपात में पुरुष कितने, अनुपात में पुरुष कितने हैं दोस्तों, मेल कितने, 5। तो आपको पहले इसमें भाग कर देना है। कर दिया ना। ठीक है, अब इसको आप काट दो, जो भी वैल्यू आए बस महिला के साथ में गुणा कर दो। तो 16 पंचे कितने होते, 80। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 160। अगर 5 से 800 को काटोगे तो 160 मिलेगा। अब दोस्तों क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, महिलाओं में गुणा कर देना है। तो महिलाएं कितनी है, 3। तो देखिए 160 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो कितना मिलेगा, 16 तिया 48, 480। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिएगा चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लिखेंगे, जिसको हम डी से नोट करते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितनी दी गई, सॉरी यहाँ पर स्पीड निकालना है। क्या करेंगे, स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे समय यानी कि टाइम। तो यहाँ पर कितना दिया, 300 मीटर आपको दिया गया, 300 मीटर है। अब यहाँ पर आपको कितना करना, टाइम कितना दिया गया, आपको कितना दिया है, सिर्फ 20 दिया है। अब इसको काट दो, 0 से 0 कटा, 2 से अगर 30 को काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 15 बार में। तो ये अभी आया है मीटर प्रति सेकंड आया, लेकिन आपको चाहिए किस में, किलोमीटर। तो किसी भी चाल को मैंने बताया था कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18 बटे कितने से गुणा करना, 5 से करना। तो 5 से इसको काटोगे तो 5 तिया 15 और 18 तिया कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा इसकी थ्योरी होती है, जो यहाँ पर पहली बात बोली जाए तो है लग जाए है, ये पहला वाला लाइन होता है। तो पहला वाला लाइन होता है, अगर कोई काम ना दिया जाए और सिर्फ आदमी दे जाए, दिन दे जाए या घंटा दिया जाए, तो उन सभी का आपको गुणा कर लेना है। तो पहले देखो 12 आदमी ने 20 दिन में कितना काम किया होगा, तो काम बराबर क्या होगा, आदमी गुणे दिन। तो यहाँ पर 12 गुणे कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है। अब ये काम बन गया। अब ये काम किस पे कराया जाएगा, 15 आदमी पर। तो 15 से आप भाग कर दो, ठीक, बस निकल आएगा दिन। तो 5 तिया 15 और 5 चौको कितना होता है, 20 होता है। 3 से किसको काटोगे, 12 को। 3 एकम 3, 3 चौको कितना हुआ, 12। 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा 4 में करोगे तो कितना मिलेगा, 4 चौको 16। तो कितना दिन आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी और सी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में, 10 दिन, 15 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया, जैसे ए, ठीक है, ए लिख लिया, फिर इसके बाद में बी लिख लिया, फिर इसके बाद में सी लिख लिया। तो ए ने कितने दिन में काम किया, आप कहोगे 10 दिन में, और इसने कितने काम किया बी में, 15 दिन, और इसने 6 दिन में। कोई आप ऐसा नंबर मानो जो तीनों से कटता हो, मतलब 10, 15, 6 का एलसीएम ले लो। अगर इनका आप एलसीएम ले लो तो आपको कितना मिलेगा, आप कहोगे 30 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30। ठीक है, 30। इसको क्या करेंगे, इस 30 में आप क्या करना है, अब आपको भाग करना है। जब भाग करोगे 6 से या 10 से, 10 का भाग इसमें करो, क्षमता निकालो। तो यहाँ पे निकलेगा 10 तिया 30। 15 से इसमें भाग दोगे 30 में तो कितनी क्षमता आएगी, 2। और 6 से भाग
किस में करोगे 30 में, तो कितनी क्षमता आएगी, तो ये आपकी आएगी 5। क्लियर। अब कुल काम कितना था, 30 काम था, करना तीनों को है मिलके, तो आप क्या करो, इन तीनों की जो क्षमता दी गई है ये आपको ऐड कर लेनी है, ये आपको ऐड कर लेनी है। ये 3 3 2 5, 5 2 कितना हुआ 10, सॉरी 3 2 5, 5 कितना हुआ 10। तो आप 10 से इसमें भाग करो, 10 से इसमें भाग करोगे, 30 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये तीनों मिलकर 3 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका परिमाप देखिएगा, कोई भी आयत है, ये पहले समझो, ये आयत है, इस आयत की लंबाई आपको 30 दी गई और चौड़ाई इसकी कितनी देगी, 20 देगी। देखिएगा आयत की लंबाई के बराबर क्या होता है, देखिएगा लंबाई के बराबर लंबाई, यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये हो गया ना। अब परिमाप आपसे पूछा गया, तो परिमाप क्या करो, ये चारों आपको भुजा जोड़ना। देखिएगा 30 30 20 50, 50 और 30 कितने भाई 80, 80 और 20 कितने भाई 100। तो बस आंसर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, देखिएगा इसका परिमाप तो ही आपको निकालना है, तो सीधा निकाल लो। अगर आपको फिगर नहीं बनाना आता तो ये तो आता होगा, ठीक है। क्या करो सीधा, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो सबसे पहले उनको आप जोड़ लो, कितना हुआ 30 20 50। क्लियर दोस्तों। परिमाप अगर कहा जाए, बस जोड़ के उसमें 2 से 2 गुणा कर दो, तो कितना हो गया 50 दूनी 100। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि कितना 100 मीटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, आपको डेली वीडियो इसमें मिलते रहेंगे। रिवीजन आप कर लो, आपका अच्छा यानी कि पेपर जाने वाला है। मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत इस बार रंग लाने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।